हाय गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास हमारी क्वेश्चन टेक की क्लास होगी और ये हमारी क्वेश्चन टेक की आखिरी क्लास होगी। क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन टेक बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट तो पता ही नहीं होता कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो इस वाले वीडियो में हम सब्जेक्ट को कैसे पता करते हैं और सब्जेक्ट को कैसे सिलेक्शन करते हैं, यही हम इस वीडियो में सीखेंगे। देखते हैं पहला स्ट्रक्चर। यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो तो क्वेश्चन टेक में वही सब्जेक्ट यूज होता है। यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट प्रोनाउन हो, जैसे कि यहाँ पर सब प्रोनाउन, तो क्वेश्चन टेक में इसी का सब्जेक्ट होगा। जैसे यहाँ पर दे रीड द, यहाँ पर द डबल है, काट दो एक द को। दे रीड द लेटर्स, दे रीड द लेटर्स, यहाँ दे क्या प्रोनाउन है, यहाँ पर कामा लगा के, यहाँ पर ये डोंट दे, डोंट दे, ये इसका प्रोनाउन सब्जेक्ट, डोंट दे क्वेश्चन मार्क। ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर, ठीक। डजेंट, ये कामा लगा डजेंट, क्यों ये यहाँ पर डोंट और यहाँ पर डजेंट क्यों लिखा है, क्योंकि ये दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस। डजेंट, अच्छा इधर अफर्मेटिव इधर नेगेटिव, डजेंट ही क्वेश्चन मार्क। यू डिड नॉट डू योर होमवर्क, यू डिड नॉट डू योर होमवर्क, अच्छा अब इधर नेगेटिव आ गया तो इधर क्या होगा, पॉजिटिव, डिड यू। ही डज नॉट प्ले द मैच, ही डज नॉट प्ले द मैच, यहाँ पर भी नेगेटिव है तो इधर क्वेश्चन टेक में क्या आएगा, पॉजिटिव, तो डज ही क्वेश्चन मार्क। देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते दूसरा स्ट्रक्चर। यदि किसी सब्जेक्ट प्रॉपर नाउन, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट, यहाँ पर सेंटेंस लिखना भूल गया, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट प्रॉपर नाउन, ठीक, या कोई एनी नेम हो या कोई नेम हो तो क्वेश्चन टैग में उस प्रॉपर नाउन का प्रोनाउन यूज होगा, ठीक। अगर यहाँ पर देखो ये सब नाम है तो ये नाम क्वेश्चन टैग में नहीं यूज होते, इनका प्रोनाउन यूज होगा। जैसे सी, ये पूनम का प्रोनाउन क्या होगा, सी होगा, क्योंकि ये लड़की है तो इसका सी होता है। राम का प्रोनाउन ही होगा क्योंकि ये लड़का है। देखते हैं यहाँ पर पूनम इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक। यहाँ पर पॉजिटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव इजेंट सी, और यहाँ पर कामा लगाएंगे पहले, इजेंट सी क्वेश्चन मार्क। राम हैज ए बाइक, हेजेंट ही क्वेश्चन मार्क। राम एंड श्याम आर फ्रेंड, अच्छा अब राम और श्याम, यहाँ पर राम और श्याम लिखी, क्या हो गए, दो मिलके प्लूरल नाउन हो गए, तो यहाँ पर आएगा दे, आरंट दे। द गर्ल्स वर प्लेइंग लूडो, द गर्ल्स वर प्लेइंग लूडो, वर नॉट, वरंट दे, क्योंकि यहाँ पर गर्ल्स प्लूरल है तो इसका भी लगे दे। राधा एंड मोहन, राधा एंड मोहन आर स्टूडेंट्स, राधा एंड मोहन आर स्टूडेंट, ये दोनों भी प्लूरल हो गए, राधा एंड मोहन मिलकर, तो आरंट दे। देखते आगे। यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो, देयर हो, वन हो, ठीक, या तो देयर हो, वन हो, या दीस या डेट हो, दीज या दो जो, तो क्वेश्चन टैग में देयर, वन, ईट और दे यूज होगा। देखते हैं यहाँ पर, देखते देयर के लिए जो सब्जेक्ट होगा वो देयर ही होगा, वन के लिए वन ही होगा, दीस के लिए ईट होगा, और डेट के लिए भी ईट होगा। अच्छा, दीस और डेट के लिए ईट होगा, और दीज और दोज के लिए दे होगा। देखते हैं यहाँ पर, देयर इज ए, देयर इज ए पेन ऑन द टेबल, देयर इज ए पेन ऑन द टेबल, इजंट देयर, यहाँ का यही सब्जेक्ट लगा दिया देयर, तो देयर का देयर ही होगा। वन कैन नॉट डू दिस सम्स, वन कैन नॉट डू सम, के था तो इधर पॉजिटिव, कैन वन, तो और वे वन का वन ही आएगा सब्जेक्ट। दिस इज योर कार, दिस इज योर कार, इजंट इट, अच्छा दिस का आएगा क्या सब्जेक्ट, ईट आएगा। डेट इज माई बुक्स, इजंट ही, डेट का भी आएगा ईट सब्जेक्ट। दीज आर योर बुक्स, दीज आर योर बुक्स, दीज का आएगा दे, तो आरंट दे। दोज वर हिज काउस, दोज वर हिज काउस, तो यहाँ पर आएगा वारंट दे, वारंट दे, क्योंकि दोज का भी होगा सब्जेक्ट दे। बट वन दिस डेट, बट अगर वन दिस डेट, दीज और दोज का प्रयोग किसी नाउन के पहले हो तो क्वेश्चन टैग उसी नाउन का सब्जेक्ट होगा, ठीक। ये अगर नाउन के पहले देखें, यहाँ पर गर्ल के पहले वन है, मोबाइल के पहले दीज है, बॉय के पहले डेट है, मैन के पहले द है, और गर्ल्स के पहले दो है, तो अगर ऐसी कंडीशन में अगर हो तो सब्जेक्ट तो उसी इन्हीं का होगा, इनका नहीं होगा, इन्हीं का होगा। देखिए वन गर्ल कैन डू दिस सम, तो यहाँ पर कांट सी, ठीक, तो इसका लगाया सब्जेक्ट सी। सॉरी, दिस दिस मोबाइल इज यूजलेस, इजंट, सॉरी, दिस मोबाइल इज यूजलेस, इजंट इट, यहाँ पर मोबाइल क्या है, मोबाइल है तो इसका प्रोनाउन लगाया इट। डेड बॉय हैज नॉलेज, डेड बॉय हैज नॉलेज, हेजंट ही, इसका प्रोनाउन लगाया बॉय का तो ही। द मैन ऑलवेज डिस्टर्ब टू मी, द मैन ऑलवेज डिस्टर्ब टू मी, तो यहाँ पर डिस्टर्ब टू मी, तो इसका होगा डिडंट ही, इसका लगेगा प्रोनाउन ही। दोज गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, आरंट दे, अब ये गर्ल्स क्या प्लूरल है तो यहाँ पर इसे लगा, ये इनका प्रोनाउन लगा दे, आरंट दे।
आप देखते फोर्थ रूल, नो वन, एनी वन, सम वन, एवरी वन, नो बडी, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट होता। अगर ये वाले वर्ड किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट हो तो क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट दे लगेगा। तो इधर क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट दे लगेगा। कौन कौन से, नो वन हो, एनी वन हो, सम वन हो, एवरी वन हो, नो बडी हो, एवरीबडी हो, समबडी हो, एनीबडी हो। ये कोई से भी वर्ड हो तो क्वेश्चन टैग में जो सब्जेक्ट टैग वो हमेशा दे आएगा और टेंस के अनुसार वो नेगेटिव या पॉजिटिव बनेगा। सम वन स्टोलन माई मोबाइल, तो डिडंट दे, डिडंट दे ये लगा यहाँ पर दे। Anyone can lift this bag, can't they, can't they। Everybody is the master of his fate, everybody is the master of his fate यहाँ पर आएगा। अब इसके अनुसार लगेंगे यहाँ पर aren't they। Nobody has seen, nobody has seen God, have they। ठीक, इसके अनुसार ही यहाँ पर लगेगी हेल्पिंग वर्ब। Somebody knocked, somebody knocked, somebody knocked at the door, somebody knocked at the door। तो यहाँ पर दे के अनुसार लगेगा did, तो didn't they। everything, something, anything। अगर everything, something, anything किसी सेंटेंस में आते हो तो क्वेश्चन टैग में उसका सब्जेक्ट it होगा। अगर ये आएगा everything, something और anything आएगा तो क्वेश्चन टैग में हमेशा उसका सब्जेक्ट it आएगा। everything looks beautiful, doesn't it, ये इसका सब्जेक्ट है everything का, doesn't it। nothing is your, is it, question mark। something was there, wasn't it। anything can be done for her, can't it। ठीक, तो यहाँ पर अगर कभी एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग हो तो उसका क्वेश्चन टैग में उसका सब्जेक्ट हमेशा इट आएगा। देखते हैं आगे, देखते हैं यहाँ पर ऑल ऑफ अस, या देखो ऑल ऑफ के बाद आस हो, यू हो या दे हो। ठीक, नन ऑफ अस, नन ऑफ के बाद ये तो आस हो, यू हो या दे हो। वन ऑफ के बाद आस हो, यू हो या दे हो। एनी वन ऑफ के बाद आस हो, यू हो या दे हो। सम ऑफ के बाद आस, यू, देम और मोस्ट ऑफ के बाद आस, यू, देम या एवरीवन के बाद ऑफ, आस, यू या देम या नाइदर, आइदर ऑफ के बाद आस, यू, देम या नाइदर ऑफ के बाद आस, यू, देम। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आस के लिए वी क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट आएगा आस के लिए, यू के लिए क्या आएगा, यू आएगा क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट, और दे और देम के लिए क्या आएगा, सब्जेक्ट दे आएगा क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट। देखते हैं इनके सेंटेंस। ऑल ऑफ अस कैन रन फास्ट, ऑल ऑफ अस कैन रन फास्ट, यहाँ पर कांट वी, ये वी का क्या है सब्जेक्ट, सॉरी आस का क्या है सब्जेक्ट वी। ऑल ऑफ यू कैन रन फास्ट, तो ये यू का आएगा सब्जेक्ट यू, कांट यू। ऑल ऑफ दे, ये देन का सब्जेक्ट आएगा दे, कांट दे। सम ऑफ अस कैन रीड दिस लेटर्स, तो यहाँ पर आस का क्या आएगा सब्जेक्ट वी आएगा, कांट वी। आइदर ऑफ यू का तो यू ही आता है, आरंट यू, और इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब नाइदर ऑफ यू, तो यू का यू आएगा आर यू। अच्छा, अब ये नाइदर लग गया तो ये क्या नेगेटिव सेंस दे रहा था, यहाँ पर इसका पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बना आर यू। मोस्ट ऑफ यू आर एजुकेटेड, आरंट यू। एवरीवन ऑफ देम हैज करेज, हेवंट दे, हेवंट दे यहाँ इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब हेवंट दे, और यहाँ पर दे में तो इसका सब्जेक्ट दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।